अभी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग इस तरीके से तोड़ी जा रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर नोटिस वगैरह भी दे दिया गया है, जिससे कि वो अपनी बिल्डिंग को स्वयं ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन है उसकी तरफ से ये निर्देश भी पहले से जारी कर दिया है। जहाँ भी टूटता है वहाँ पर निर्देश दे दिया जाता है कि अगर आप अपनी बिल्डिंग पहले से तोड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर प्रशासन तोड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका जो तोड़ने का जो मजदूरी है वो भी जो मकान मालिक है उन्हीं को देना पड़ता है। तो एक तरीके से नुकसान दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और पहले तो कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं। अभी मौजूद है वाराणसी यानी कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। ये कचहरी का एरिया है। कचहरी और संदाहा का जो रोड है ये चौड़ीकरण होना है, यानी जो 14 मीटर था अब उसको बढ़ाकर 18 मीटर कर दिया गया है। अब उसी कड़ी में आपको बता दें कि जो विजुअल्स हैं वो आप पहले आपको दिखा दें, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। ये सामने आप विजुअल्स देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं जो सड़क के जद में आ रहे थे उसको खुद से ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जैसे कि जो सरकार की इच्छा है या फिर जो रोड मैप उन्होंने बनाया है कि जो सड़कें होंगी वो चौड़ी होंगी, कहीं पे किसी प्रकार का जो सड़कों पे हो वो दबाव नहीं होगा, उसी क्रम में लगातार वो काम चल रहा है। और लोगों के जो रोड के किनारे जो मकाने हैं, जिनके अपनी मकान है, उनको नोटिस देकर मुआवजा देने का काम किया जा रहा है, साथ ही वो लिया भी जा रहा है। तो यहाँ पर जो मकान मालिक है उनसे हम लोग कोशिश करते हैं बात करने की, क्या उन लोग का सोचना है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मुश्ताक अहमद अंसारी। क्या मकान आपकी आप लोग तोड़वाए या फिर? नहीं, इसी सरकार का ऑर्डर था ना। क्या आया था नोटिस में आप लोग को? नोटिस के मतलब चौड़ीकरण का है ये, और चौड़ीकरण में ये जाएगा, तो इसलिए सारे जिसका जो निशान लगा था मकान को उसी हिसाब से लोगों ने तोड़ा। तो ये आप लोगों ने तोड़ा, बुलडोजर नहीं चला? नहीं, बुलडोजर चला है। चला। तो क्या इसमें मुआवजा वगैरह भी आप? हाँ, सरकार ने मुआवजा दिया है। कंस्ट्रक्शन का पैसा मिला है, रजिस्ट्री वो खाली कंस्ट्रक्शन का पैसा मिला है, जमीन का भी नहीं मिला है। जमीन क्या है, मतलब कि सरकार का क्या लगता है कि ये जमीन आप लोग की जो है? नहीं, हम लोग की तो खतौनी पर नाम है ना, उसके बावजूद हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। खतौनी पे नाम है, हाँ, उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। तो ये मुआवजा जैसे इन्होंने बताया कि अभी मुआवजा जो है वो कंस्ट्रक्शन का मिला है, तो किस रेट से मिला है, क्या मिला है इस तरीके से? ये तो मुझे नहीं मालूम है क्या रेट उन लोगों का लगा है, लेकिन भाई करोड़ों की संपत्ति कुछ नहीं दिया है, समझ रहे हैं? तो वो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन का पैसा लगा के दिया। आपको लगता है कि ये जिस तरीके से काम हो रहा है ये सही हो रहा है? नहीं, ठीक है, चौड़ीकरण तो बहुत जरूरी है। आने वाले समय में तो खैर पैर रखने की जगह भी नहीं रहेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गए हैं कि रोड पार करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या नाम है, जो लोगों का मकान गया पैसा कम मिला है। और ये जो नाले का सरकार का जो आ रहा है सिस्टम, वो तो हम देख रहे हैं कि आज 2 महीने से वही जहाँ रुका हुआ, वो काम एकदम स्लो है। वो आना चाहिए फटाफट। जैसे लोग बिल्डिंग तोड़ रहे हैं उसी हिसाब से नाले का भी काम तेजी से होना चाहिए। ये नाला आज 2 महीने से ऐसे ही जस का तस रुका हुआ है, पीडब्ल्यूडी को ध्यान तो देना चाहिए ना। अभी जैसे कि जो काम चल रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कचहरी से लेके संदाहा, पहले उधर का एरिया तो डेवलप हो चुका है, इधर के एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, तो कितना ये भविष्य के लिए अच्छा है या फिर कैसा? अच्छा है, अच्छा है, भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। भविष्य के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि इधर क्या और डेवलपमेंट हो बनारस में? नहीं, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। ये जब अब सरकार का सिस्टम आ गया तो भाई हम लोग तोड़वा रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन रजिस्ट्री का पैसा, वो क्या नाम है, जमीन का पैसा वो नहीं दिया है, कंस्ट्रक्शन का पैसा दिया है। तो जो है कि आप लोग के नाम है, जमीन है, जमीन नाम भी है, हमारी जमीन नाम भी है, तो भी हम लोगों को दिया नहीं गया, खाली कंस्ट्रक्शन का पैसा दिया गया। जमीन का पैसा? हाँ, जमीन का पैसा जो है मिलना चाहिए। देखो आगे क्या सरकार करती है, और आगे नाले का काम इनका जो चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है, वो काम में तेजी आना चाहिए, समझ रहे हैं? पानी यहाँ पे बहुत लग जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पानी कुछ ऐसा कुछ ना, बहुत सही है। कुछ ऐसे हिस्से नहीं, इधर पानी नहीं रुकता है, 2-3 घंटा पानी बरस जाएगा, बहुत सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तुरंत जो है गाड़ियाँ पास हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सब प्रॉब्लम अरवली बिहार में है। हाँ, इधर कोई दिक्कत नहीं है। कचहरी से लेकर पुलिस लाइन तक में पानी का आपको कहीं सिस्टम नहीं मिलेगा, हर जहाँ सही है। ये नाले का काम जो है, यही काम से कितने संतुष्ट हैं?
मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और नहीं, सरकार का काम तो सही चल रहा है, हर तरफ चौड़ीकरण चल रहा है, समझ रहे हैं। और इधर भी मंत्री साहब हमारे आए थे तो लौरा ब्रिज से गिरजाघर तक, वो भी सही है सिस्टम। हाँ, वो भी चौड़ीकरण हाँ सही है, नहीं होगा तो फिर आज 10 साल बाद पैर रखने की जगह नहीं रहेगी शहर अब ये में। मानते हैं कि भविष्य के लिए जो चीजें वो हाँ सही है, सही है। तो हर घर में 10-10 गाड़ियां हैं, अगर घर में 10 भाई हैं तो 10 गाड़ी है, अगर 4 बहनें ड्यूटी करने वाली हैं तो 4 गाड़ी उनकी भी हो गई, तो इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए, लोगों के अंदर ये ना जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर बनारस में भी अब लोगों के अंदर एक जागरूकता जो है वो बढ़ती जा रही है और लोगों को खुद कहना है कि नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें जो है कि पॉपुलेशन या जनसंख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, लोगों के पास जो संसाधन है वो बढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका दबाव भी जो है वो शहर को झेलना पड़ेगा। तो बनारस का एक तरीके से विकास हो रहा है और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो अच्छी बात है, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि जो सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से इसको गिराया गया है, चौड़ीकरण के लिए इसको तोड़ा गया है। बाकी और कुछ काम है रोड पर वो भी लगातार चलते जा रहे हैं। इधर भी कुछ आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से मकान जो है वो गिराए गए हैं या फिर तोड़े जा रहे हैं, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। ये सारा जो एरिया है आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तोड़ रहे हैं लोग और गिरा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बढ़ेंगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना समय लगता है और कितने समय में ये चीज़ें पूर्ण होती हैं, अब वो देखने वाली बात है। इधर भी देखिए किस तरीके से ये पूरा मकान जो है एक तरीके से ध्वस्त किया गया है, तोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे चीज़ें काम बढ़ रही हैं। और हालांकि यहाँ पर जिन लोगों से हम लोगों ने बात की तो उनका कहना है कि जो नाली का काम है वो धीरे धीरे हो रहा है, अभी स्लो हो रहा है, तो उसका भी काम अभी तेज होने की संभावना लग रही है। कुछ और लोगों से कोशिश करें कि हम लोग बात करें और जानें कि किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर एक पुराने हमको लग रहा है कि यहाँ पे है, आप यहीं के रहने वाले हैं? तो ये रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो आप लोग रोड जो चौड़ीकरण हो रहा है इसको लेकर क्या लगता है कि आप लोगों को कितनी रोड जा रही है? क्योंकि 14 से 18 मीटर हो गए, थोड़ा सा इधर 14 से 18 मीटर। तो आप जैसे मकान यहाँ पे तोड़ी जा रही है, इसमें से क्या लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा है या फिर डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो है जो क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति इतना कम है कि हर कोई जो है ना या तो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि उसको रहने, किसी के पास रहने की जगह है, किसी के पास नहीं है। और जिसका पूरा का पूरा मकान चला जा रहा है तो कहाँ जाएगा? तो मुआवजा वगैरह जो है वो मुआवजा कंस्ट्रक्शन के दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जमीन का नहीं, जमीन का नहीं दे रहे हैं। जो लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या जो- जमीन आपकी अपनी है या नहीं? देखिए, ये आज़ादी के समय से ही यहाँ आबादी है, राजा साहब के समय का। इन्होंने जो खतौनी की प्रक्रिया होनी चाहिए पिछली सरकारों में हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। अब इसको आबादी घोषित करके और जबरदस्ती जो है तोड़ने के प्रक्रिया, जबरदस्ती नहीं कहेंगे लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो है निर्माण कहीं देंगे, उसके बाद उसमें भी नया जमीन जाएगी फिर उसके बाद मकान आप कहाँ बनाएंगे? कंस्ट्रक्शन का जो पैसा मान लिया तो पीछे आपकी जमीन बच रही है या फिर पूरी जा रही है? पूरी जा रही है। क्या उतने पैसे में आपको दूसरी जगह जमीन वगैरह मिलना है या फिर दुकान? ऐसा पॉसिबल संभव तो नहीं है, इसीलिए लोग हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में किसी ने जो है उसका विरोध नहीं किया है। सारे लोगों ने जो है जमीन का मुआवजा की मांग की है। अब उसी पर देखिए अब हाई कोर्ट क्या करता है। आप तो क्या है यहाँ के लोग? हाँ, यहाँ जितने भी मकाने बचे हुए हैं वो हाई कोर्ट में। ये दुकान आपकी है, मकान आपकी? हाँ, मकान तो हमारा है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बात निकल के आई है कि यहाँ पर भी किस तरीके से जो ज़मीन का मुआवजा है वो नहीं मिल रहा है, इसको लेकर लोग परेशान हैं। तो आगे जैसे कि अगर सरकार की बात करें कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है तो उसकी मंशा आपको कैसे? देखिए, सरकार की मंशा तो बेहतर, वो डेवलपमेंट चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो है अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है और लोग सोचते हैं कि जो है अधिकारी ही सरकार है। अब सरकार तक अपनी बात कौन पहुँचा पाए?
माध्यम तो सरकारी होती है, लेकिन सरकार ही नहीं, अधिकारी ही निरंकुश, कोई सुनने वाला तो है। अधिकारियों के कार्य से आप लोग संतुष्ट नहीं, उनका व्यवहार बहुत गलत है, और न ही जो है वो किसी को जो है कानून के प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई कर रहा है जो है कि भूमि अधिग्रहण बिल जो है 2013, इसके तहत ये कार्रवाई करते। मान लीजिए मोदी जी का एक और है जो है बिल, उसको क्या कहते हैं, मोदी जी का पूरा पैसा नहीं रखा है। सहमति का, सहमति नहीं होता तो अब आप भूमि अधिग्रहण बिल करिए। तो ये कोई अगर पेपर दिखाने गया उसका जमा कर ले रहा है, जमा करके उसके खाते में फट से न पैसा भेज डाल दे रहा है, और उसके बाद करते हैं। अब जो है थोड़ा थोड़ा लोगों को बढ़ा कर दे रहे हैं, जो शुरू में जो है लोगों को बहुत कम दिए, अब बढ़ा कर दे रहे हैं थोड़ा। तो यानी कि सरकार से आप संतुष्ट हैं, बस इन चीज़ों से आप लोग संतुष्ट नहीं। कुछ बोलेंगे आप लोग, कुछ बात करेंगे, कुछ आप बात करेंगे थोड़ा। तो ये रुख है यहाँ पे लोगों का कि देखिए किस तरीके से अभी डेवलपमेंट तो सही है, सरकार की जो मंशा है उस पर भी लोग सवालिया निशान नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है उनसे लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर बनारस का ये कचहरी रोड है जो संदाहा तक जो है इसका चौड़ीकरण होना है, और काम लगातार चल रहा है और चीज़ें जो बदल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई क्या होती है, और जैसे इन्होंने बताया, अभी एक सज्जन से मेरी बात हुई कि लोग कोर्ट में भी गए, उसके बाद क्या निकल के आता है देखने। अभी हम कचहरी रोड पे हैं और यहीं पर आपको बता दें कि पद्मश्री मोहम्मद शाहिद जी का मकान है, और हमारे साथ उनके पड़ोसी हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे कि पद्मश्री सम्मानित है वो, और पुराने जो है हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर रह चुके हैं। 1986 में उनको सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों को कैसा लगता है कि उनके पड़ोस में आप रहते थे, लेकिन अब चौड़ीकरण में आपका भी मकान जा रहा है, उसका भी मकान जा रहा है? तो भाई तो सभी का जा रहा है चौड़ीकरण में, सरकार का वही वो है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे चौराहे पर सुंदरीकरण में उनका एक भाई मोहम्मद शाहिद तो है नहीं, वो तो उनका ध्यान तो गया, तो उनके नाम का एक बेहतरीन जो है वो यहाँ की स्टिक और उनकी फ़ोटो को वो लगाया जाए इस चौराहे पर, कि यहाँ से बड़े बड़े वीआईपी आते जाते हैं, तो एक चिन्ह देखें कि नहीं भाई यहाँ पर जहाँ पर मोहम्मद शाहिद वो मोदी जी के क्षेत्र में कोई नामचीन प्लेयर था। इतिहास में एक नाम दर्ज है, दर्ज है, हमेशा लोग दर्ज है, इतिहास में उनका नाम दर्ज है, और एक यहाँ पर इनका मतलब हमेशा के लिए सदा के लिए एक चीज़ बन जाएगी। ये मांग है आपकी? जी, ये अच्छी मांग है एक तरीके से कि अगर देश का नाम उन्होंने कहीं ना कहीं रोशन किया था तो उसके लिए एक चीज़ तो बनती ही है। आगे बहुत सारी चीज़ें और भी, जैसे ये रोड कितना चौड़ा होगा, कैसे होगा,